Praise the Lord. 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 खुदा के कलाम में आज सुबह मैं आपको भरना चाहता हूँ श्योर मर्सी ऑफ गॉड। खुदा के कलाम में यशाया उसका 55 अध्याय और उसका 3 पद है, जो यहाँ पर ये ऐसा लिखा हुआ है, कान लगाओ और मेरे पास आओ, और मेरे पास आओ। कान लगाओ और मेरे पास आओ। सुनो तब तुम जीवित रहोगे, तब तुम जीवित रहोगे, और मैं तुम्हारे साथ सदा की वाचा बांधूंगा। और मैं तुम्हारे साथ सदा की वाचा बांधूंगा। अर्थात दाऊद पर की अटल करुणा की वाचा। अर्थात दाऊद पर की अटल करुणा की वाचा। खुदावंद एक अहद हमारे और आपके साथ बांधना चाहता है, और वो अहद यह है कि वो तुम्हारे ऊपर दया करेगा। पर एक काम करने की जरूरत है। खुदा के कलाम में लिखा हुआ है कि कान लगाओ और मेरे पास आओ। अक्सर हम कान नहीं लगा पाते, अक्सर हम कोई खास बात नहीं सुन पाते, और जब हम धोखा उठाते हैं तो हम कहते हैं सॉरी, हम सुन नहीं पाए, हमारा इतना बड़ा नुकसान हो गया, हम सुन नहीं पाए। कई बार हम इतना बिजी होती हैं कि सुनने के लिए हम खुदा के घर में भी नहीं आ पाते। हम नहीं चाहते कि कोई बात खुदा की सुने। खुदा हमें बरकत देना चाहता है, खुदा हमें बढ़ाना चाहता है, खुदा हमारे साथ अहद बांधना चाहता है, और हम डर डर के जिंदगी बिताना चाहते हैं। हमको जब उसकी करुणा के विषय में ज्ञान नहीं होता, उसकी दया के विषय में हम नहीं सोच पाते, तब हमारे पास एक ही चीज होती है, हम डरते हैं, अपने दुश्मनों से डरते हैं। आज दुनिया डरी हुई है। कारण जानते हैं अब क्या है? कि हमने खुदा की अटल करुणा के ऊपर ध्यान नहीं दिया। क्या उसने हमसे कहा है? किस तरह से वो हमें अपने पास बुलाकर हमसे बात करना चाहता है, हमने उस वक्त गौर नहीं किया, और आज परिस्थितियां बिल्कुल बदली हुई हैं। आज हम डर डर के जीवन व्यतीत कर रहे हैं। आज हम सोच रहे हैं कि हम बाहर निकलेंगे तो क्या हो जाएगा। हम अपने घरों में, यह सच है कि हमें अपने घरों में रहकर अपने खुदा के साथ रिफाकत रखने की जरूरत है, उसकी सुनने की जरूरत है, उसकी बातों की ओर ध्यान लगाने की जरूरत है, उसके करीब जाने की जरूरत है। सचमुच अगर आप चाहते हैं कि खुदा की बरकत आपको मिलने पाए, अगर आप चाहते हैं कि खुदा आपके ऊपर रहम करने पाए, अगर आप चाहते हैं कि खुदावंद आपको सच्ची नियामतों से भरने पाए, तो आपको एक काम करना होगा, खुदा की बातों की तरफ आपको ध्यान लगाना होगा। यह सुसमाचार जो आपको दिया जा रहा है, इसको गौर से सुनने की जरूरत है। यह सुसमाचार जो दिया जा रहा है, हमें इसके करीब आने की जरूरत है, ताकि खुदा का फजल हमारे ऊपर होने पाए, खुदा हमें बढ़ाने पाए, खुदा हमें तरक्की देने पाए। जब हम कान नहीं लगाते, जब हम उसके पास नहीं आते, हमारे पास कोई ईमान नहीं होता, हमारा कोई खुदा नहीं होता, तभी तो हम उसके करीब नहीं आते, तभी तो हम उसकी ओर ध्यान नहीं देते, उसकी सुनते नहीं। पर खुदा का कलाम इस बात के लिए बयान करता है, अगर आप देखें इफिसियों का 2 अध्याय और उसका 8वां पद, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और ये तुम्हारी ओर से नहीं, और ये तुम्हारी ओर से नहीं, वरन परमेश्वर का दान है। ये परमेश्वर का दान है। परमेश्वर ने तुम्हें दान दिया है।
तुम्हारा जो उद्धार हुआ है वो अनुग्रह से हुआ है, फजल से हुआ है, क्योंकि तुमको ईमान के वसीले से, फजल ही से नजात मिली। ये हमारी तरफ से नहीं है, ये खुदा की तरफ से है। अगर आपको चंगाई मिली है तो ये खुदा की तरफ से मिली। अगर आपको बरकत मिली है तो खुदा की तरफ से मिली है। अगर आपको उद्धार मिला है तो खुदा की तरफ से मिला है। ये आपके अपने एफर्ट नहीं है, आपके अपने काम नहीं है, यह आपकी खूबी और आपकी लियाकत नहीं है। अगर आप खूबी और लियाकत से कुछ पाना चाहते हैं तो हरगिज आप खुदा की नियमतों को पा नहीं सकते। खुदा तो अपने बंदों को अपनी नियामत फजल से देता है, और ये बख्शिश जो हम महसूस कर रहे हैं ये खुदा की तरफ से मिली हुई है। खुदा चाहता है कि हम बढ़ाने पाए, पर आपको उससे कान लगाने की जरूरत है, उसके पास जाने की जरूरत है। आपका जीवन बदल जाएगा, आपका जीवन बदल जाएगा जब आप कान लगाएंगे, उसके पास जाएंगे। आपको मालूम है, एक दिन खुदा के घर में एक आवाज आई, सैमुअल सैमुअल। सैमुअल उठा, क्योंकि उसके कान इतने जागरूक थे, उसने सुन लिया कि कोई मुझे बुला रहा है। और वो एली के पास गया और एली से कहने लगा, क्या तू मुझे बुलाता है? एली ने कहा, नहीं नहीं, मैं तुझे नहीं बुलाया, मैंने। जा सो जा। फिर वो लेटा हुआ था। फिर एक आवाज आई, सैमुअल सैमुअल। सैमुअल के कानों में ये आवाज पड़ी। वो एली के पास फिर गया, क्या तूने मुझे बुलाया है? एली अब समझ गया था और उसने कहा, ये खुदा तुझे बुला रहा है। अब किसे कह देना कि फरमा कि तेरा बंदा सुनता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, तीसरी बार फिर खुदा ने आवाज दी, सैमुअल सैमुअल। सैमुअल के कानों में जैसे ही आवाज पहुंची, उसने अपने कानों को खोला हुआ था। जैसे ही वो वर्ड खुदावन के उसके हृदय में आए, उसने कहा, फरमा कि तेरा बंदा सुनता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, खुदा ने उसकी किस्मत बदल दी। खुदा ने उसे अपनी खिदमत के लिए चुन लिया। खुदा ने उसे दान से बेशर्मा तक नबी ठहरा दिया। मेरे अजीजों, खुदावंद हमें पुकारना चाहता है। मेरे अजीजों, खुदावंद हमें बुला रहा है। खुदावंद हमारे साथ अहद बांधना चाहता है। खुदावंद हमें नियमतों को भर देना चाहता है। पर काश कि कोई ऐसा व्यक्ति हो जो कहने वाला हो, फरमा कि तेरा बंदा सुनता है। हम सुनने के लिए तैयार नहीं होते। हम किसी के पास जाना पसंद नहीं करते। पर ये गया, इसे मालूम है खुदा बुला रहा है, इसे मालूम है मुझे खुदा के पास जाने की आवश्यकता है। वो गया। मेरे अजीजों, जब तक खुदा का फजल ना हो, जब तक खुदा का रहम ना हो, आप खुदा के पास नहीं पहुंच सकते। क्योंकि तुमको ईमान ही से, फजल के द्वारा नजात मिली है। जब तुमने खुदावंद पर ईमान लाए, तब खुदा का फजल हुआ और तब तुमको नजात मिलने पाई। और यह नजात खुदा की तरफ से नियामत है, बरकत है, बख्शिश है। और यह बख्शिश खुदा हमें देना चाहता है, हमें बढ़ाना चाहता है, हमें तरक्की देना चाहता है। आज हम घुट घुट कर, आज हम मौत के साए में, आज हम अपने तरीके से जीवन जी रहे हैं, पर खुदा ने तो पहले से ही इंतजाम कर रखा है। खुदा तो पहले से ही अहद बांध चुका है और उसने इस बात के लिए कह दिया, मैंने अब्दी अहद दाऊद के साथ बांधा है। अब्दी अहद, अब्दी अहद मिटने वाला नहीं है, अब्दी अहद खत्म होने वाला नहीं है।
ये अब्दी अहद एक हफ्ते का नहीं है, ये अब्दी अहद एक महीने का नहीं है, ये अब्दी अहद हमेशा हमेशा तक का है। और वो खुदा आपसे और हमसे भी बांधना चाहता है। जब हम खुदावंद यीशु मसीह पर विश्वास लाते हैं, तब हमारे ऊपर अनुग्रह होता है। रोमियो उसका 6 अध्याय और उसका 14वां पद, तब तुम पर पाप की प्रभुता ना होगी। तब तुम पर पाप की प्रभुता नहीं होगी। कब? जब तुम खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान रखोगे, जब तुम खुदावंद यीशु मसीह के लिए अपने कान को खोले रहोगे, जब तुम खुदावंद यीशु मसीह के पास आओगे, तब ऐसा लिखा है, तब तुम पर पाप की प्रभुता ना होगी। पाप की प्रभुता ना होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं, क्योंकि अब तुम व्यवस्था के अधीन नहीं रहे, वरन अनुग्रह के अधीन हो। वरन अनुग्रह के अधीन हो। वरन अनुग्रह के अधीन हो। व्यवस्था हमें पाप दिखाती है, और व्यवस्था इस बात के लिए कहती कि जो जान पाप करेगी वो मारी जाएगी, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। अगर हम व्यवस्था के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हमने उद्धार का मजा नहीं चखा। उद्धार तो आपको तभी मिल पाएगा जब आप यीशु मसीह के लिए अपने कानों को खोल देंगे। उद्धार तो तभी मिलेगा जब आप यीशु के करीब आएंगे। उसने कहा, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरे पास आओ, अपनी सारी चिंता मेरे ऊपर डाल दो, मुझे तुम्हारा ध्यान है। पर मेरे अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूं, इसके लिए तो खुदा के करीब जाने की जरूरत है। इसके लिए वो बातों को जो खुदा के कलाम की है, हमको सुनने और समझने की जरूरत है। और तब आप देखने पाएंगे कि खुदा का फजल किस तरह से हमारे ऊपर होता है, किस तरह से अनुग्रह हमारे ऊपर होता है। क्योंकि खुदावंद अनुग्रह से परिपूर्ण होकर इस दुनिया में आया, और हमने अनुग्रह पर अनुग्रह प्राप्त किया। हम अगर कोई चीज पाते हैं तो अपनी कोई खूबी से, अपनी कोई लियाकत से नहीं, वरन खुदावंद यीशु मसीह के उस बड़े अनुग्रह से हम उन सारी चीजों को प्राप्त कर लेते हैं, जो हमारी कोई खूबी भी नहीं है और ना कोई लियाकत है, ना हम वहां तक पहुंच सकते हैं। आज हमारे जीवन में जो कुछ पाया जाता है वो सब खुदावंद का रहम है, खुदावंद का फजल है। प्रेरितों के काम उसका 14 अध्याय और उसका 3 पद, वे बहुत दिन तक वहां रहे, वो बहुत दिन तक वहां रहे, और प्रभु के भरोसे पर हियाव से बातें करते और प्रभु के भरोसे पर हियाव से बातें करते थे, और वो उनके हाथों से चिन्ह और अद्भुत काम और करवाकर, वो उनके हाथों से अद्भुत चिन्ह और काम कराता था, अपने अनुग्रह के वचन पर गवाही देता था। अपने अनुग्रह के वचन पर गवाही देता था। वो बहुत दिन तक वहां रहे और प्रभु पर भरोसे के साथ वो खुदा के सुसमाचार को देते थे। और बहुत से लोग अपने कानों को खोलकर उस सुसमाचार को रिसीव करते थे, उस सुसमाचार को ग्रहण करते थे, उसके पास जाते थे, और वो उनमें बड़े बड़े अद्भुत काम करता था, बड़े बड़े अद्भुत चिन्ह दिखाता था। बीमारियां जाती रहती थी, प्रॉब्लम्स खत्म हो जाती थी। पर कब? जब खुदा के चेले, खुदा के शिष्य सुसमाचार को सुनाते थे, तो एक बड़ी भीड़ उनके पास सुनने के लिए आती थी। एक बड़ी भीड़ चाहती थी कि खुदा के फजल को वो लेने पाए। मेरे अजीजों, ये काम सिर्फ उस पर भरोसा रख के वो प्रचार करते थे और लोग आशीष को हासिल करते थे। पर कब? जब वो वहां उसके पास जाते थे, जब वो सुसमाचार को सुनते थे, तब उनके व्यक्तिगत जीवन में आश्चर्यजनक काम होते थे। प्रेरितों के काम उसका 19 अध्याय और उसके 11वें और 12वें पद को पढ़ें।
परमेश्वर पौलुस के हाथों से सामर्थ के अनोखे काम दिखाता था, परमेश्वर पौलुस के हाथों के द्वारा सामर्थ के काम दिखाता था, यहाँ तक कि रुमाल और अंगोछे यहाँ तक कि रुमाल और अंगूछे उसकी देह के स्पर्श कराकर उसकी देह से स्पर्श कराकर बीमारों पर डालते थे बीमारों पर डालते थे और उनकी बीमारियां जाती रहती और थी उनकी बीमारियां जाती रहती थी और दुष्ट आत्माएं उनमें से निकल जाया करती थी। और दुष्ट आत्माएं उनमें से निकल जाया करती थी। खुदावंद पौलुस के द्वारा काम करा रहा है, पर पौलुस की बात सुनने के लिए लोग जा रहे हैं उसके पास। पौलुस के पास जाकर उसके बदन से अपने रुमाल को टच कर रहे हैं और परमेश्वर एक बड़े सामर्थ का काम कर रहा है। बीमार अच्छे हो रहे हैं, दुष्ट आत्माएं निकल रही हैं, पर यह विश्वास के द्वारा हो रहा है। विश्वास वो समाचार पे है, विश्वास खुदा के कलाम पर है जो खुदा पौलुस के व्यक्तिगत जीवन से दे रहा है लोगों के कान में पड़ रहा है कि खुदावंद यीशु मसीह कितना महान, कितना सामर्थ्य है, खुदावंद यीशु मसीह कितना चंगा करने वाला परमेश्वर है। उसके सामर्थ्य के बल पर दुष्ट आत्माएं निकल जाती है। बरसों से हमने खुदा के कलाम को सुना है, बरसों से हम जानते हैं, पर हम एक कान से सुनते हैं और दूसरे कान से निकाल देते हैं। पर आज जरूरत नहीं है निकालने की, आज उसे रिसीव करके अपने हृदय की गहराई में रख लेने की जरूरत है, ताकि ऐसे वक्त में जब काल पड़ रहा हो, ताकि ऐसे वक्त में जब महामारी फैली हो, ताकि ऐसे वक्त में जब दुष्टता की सामर्थ पूरी तौर से इस दुनिया पर साया कर रही हो, ऐसे में आप अपने हृदय से उस विश्वास को, उस विश्वास रूपी वचन को निकाल कर कहने की जरूरत है कि मेरे खुदा ने दाऊद से एक अब्दी अहद बांधा है, एक ऐसा अहद बांधा है जो कभी खत्म नहीं होगा, कभी मिटेगा नहीं। बस हमको उसके पास जाने की जरूरत है, हमको उसकी आवाज को सुनने की जरूरत है, उस पर विश्वास करने की जरूरत है। मैं आपको बताना चाहता हूं, किसी भी परिस्थिति में रहें, आपके पास कैसे भी हालात हों, पर उसने अब्दी अहद बांधा है और वो कभी जिंदगी में खत्म नहीं होगा। खुदा ला तब्दील खुदा है, खुदा बदलने वाला नहीं है, वो अल्फा है, वो ओमेगा है। उसने जो कुछ कहा है वही हुआ है, वो आदि है, वो अंत है। वो हमसे और आपसे बात करता है, वो हमसे और आपसे प्रेम करता है, वो हम पर अपना बड़ा अनुग्रह करता है ताकि हम खुदा की रहमत को पहचान सके, ताकि हम खुदा के उस अहद को जान सके। आइए उसके करीब चलें, आइए उसके करीब चलें। मैं छोटी सी दुआ करूंगा, खुदावंद आपको बरकत देगा। आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप खुदा के कलाम को सुन रहे हैं, खुदा आपको बरकत देने जा रहा है। यदि कोई प्रॉब्लम है तो खुदा आपको स्पर्श करेगा, यदि बीमारी है तो खुदा आपको स्पर्श करेगा, यदि दुष्ट आत्मा की सामर्थ आपको घेरे हुई है तो आज इसी वक्त निकल कर चली जाएगी। मेरे बोलने से नहीं, पर उस अब्दी अहद से जो खुदा ने दाऊद के साथ किया है, और उस अहद के वसीले से खुदा सामर्थ के द्वारा काम कर रहा है। खुदावन, हम निहायत ही शुक्रगुजार हैं अपने उन अजीजों के लिए जो खुदावन तेरे कलाम को सुन रहे हैं, जो तेरे करीब बैठे हुए हैं। खुदावन, अपने अनुग्रह की आत्मा से खुदावन उनकी प्रॉब्लम्स को हटा दे, खुदावन बीमारियों को हटा दे, दुष्टता की सामर्थ जाने पाए, लोग चंगाई को हासिल करने पाए, यीशु मसीह के नाम में आमीन। खुदा आपको बहुत आयत की आशीष दे, आमीन।